अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक हकीकी आदात के एक टॉपिक है क़ुव्वतनुमा और लॉगरिथम। इसके बारे में इसके फार्मूले को समझेंगे। क़ुव्वतनुमा क्या है, क़ुव्वतनुमा के फार्मूले क्या है, फिर लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम के फार्मूले क्या है और लॉगरिथम की हमें क्या ज़रूरत है, इन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हम 5-6 पार्ट्स बनाए हुए हैं इस सबक के। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख लें। और आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्ज कीजिए यहाँ पर मैं एक अदद ले रहा हूँ ए। इस तरह एक अदद है जो कि रिपीट हो रहा है। अगर ये n मरतबा रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो 1 2 3 4 मरतबा ज़रब में हो सकता है वो n मरतबा रिपीट हो रहा है, मतलब उसके फैक्टर्स n है, तो हम उसको लिखते हैं a की क़ुव्वत n। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो 1 1 1 1, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं a की चौथी, यानी a की क़ुव्वत 4। इसको हम यहाँ पर a की क़ुव्वत 4, और 4 का मतलब ये होता है कि 1 4 मरतबा ज़रब में है। इसको हम कहते हैं असास और इसको कहते हैं क़ुव्वत। यहाँ हम एक बार नोट कर लेते हैं, असास यानी बेस, और इसको कहते हैं हम यहाँ पर क़ुव्वत। हम इसको याद रखना होगा। अब यहाँ पर इसके कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि क़ुव्वतनुमा के जो क़वानीन हैं, यहाँ पर a की क़ुव्वत m और a की क़ुव्वत n, मतलब ये फार्मूला नंबर 1 है। अगर असास मसावी है, क़ुव्वतनुमा अलग है और असास मसावी है लेकिन ज़रब में है यहाँ पर, तो क़ुव्वतों को जमा किया जाता है। मतलब एक बार असास लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे m+n, यानी असास मसावी है, ज़रब में हो तो क़ुव्वतों को जमा किया जाता है। और इसका दूसरा फार्मूला है a की क़ुव्वत m बटा हुआ a की क़ुव्वत n। यहाँ पर देखिए असास मसावी है लेकिन ज़रब में नहीं बल्कि तक़सीम में है, तो इस हालत में क़ुव्वतों को क्या किया जाता है, तफ़रीक़ किया जाता है। यहाँ पर a की क़ुव्वत m-n, यहाँ पर देखिए m+n आया और यहाँ पर आया आपको m-n। और एक हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर ab की क़ुव्वत m, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग आदाद है, यहाँ पर a एक अदद है b एक अदद है। तो अब यहाँ पर ab की क़ुव्वत m है तो हम m को इसकी क़ुव्वत और इसकी क़ुव्वत के तौर पर लिख सकते हैं, यानी इसको बांट दे सकते हैं, a की क़ुव्वत m ज़रब b की क़ुव्वत m। इसी तरह इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a बटा हुआ b की क़ुव्वत m, मतलब ये ज़रब में था और ये तक़सीम में है, तो हम यहाँ लिखेंगे a की क़ुव्वत m और इसको लिखेंगे b की क़ुव्वत भी m। ये एक हमको पॉइंट को याद रखना होगा। फिर एक और फार्मूला है यहाँ पर 5वां, ये बहुत अहम फार्मूला है। a की क़ुव्वत 0 मसावी होता है 1 के, जहाँ पर a मसावी नहीं रहता 0 के। अब यहाँ पर कोई भी अदद है, उसकी क़ुव्वत अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ 2 की क़ुव्वत 0, इसका मतलब भी हो गया 1। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1000 की क़ुव्वत 0, इसका मतलब भी होता है a। तो ये फार्मूला इंडिकेट करता है कि कोई भी अदद जिसकी क़ुव्वत 0 हो उसका मतलब होता है 1 का, जहाँ पर a 0 नहीं रहना, बाकी का कुछ भी रह सकता। और एक है यहाँ पर 6वां फार्मूला, हम a की क़ुव्वत m, यहाँ पर अगर a की क़ुव्वत -m ले लें, मतलब a की क़ुव्वत यहाँ पर है -m, अगर हम इसको बटे में ले लें मतलब ये आ जाएगा a की क़ुव्वत +m। मतलब अगर यहाँ पर -m है, इसको अगर बटे में ले लें तो वो प्लस हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि a की क़ुव्वत -m है, यहाँ पर 1 बटा हुआ a की क़ुव्वत -m, अगर हम इसको ऊपर ले लें तो ये हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये है जब भी हम एक अदद को नसबनुमा से शुमार कुनिंदे में ले जाते हैं या शुमार कुनिंदे से नसबनुमा में लाते हैं तो उसकी क़ुव्वत में तफ़रीक़ को ऐड कर देना होता है। अगर हमको तफ़रीक़ निकालना है तो उसको नसबनुमा में है तो शुमार कुनिंदे में ला लें, अगर शुमार कुनिंदे में है तो नसबनुमा में ला लें। इस तरह से आप इसको याद रखिए। अब ये है फार्मूले जो कि क़ुव्वतनुमा के फार्मूले हैं। ये हमने अब यहाँ तक क़ुव्वतनुमा के फार्मूलों को देखा। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 की क़ुव्वत x मसावी है 4,
अब जाहिर बात है 2 की क़ुव्वत x मसावी है 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 2। अब इस हालत में जैसे कि असास मसावी है और दोनों के बीच में मसावी की अलामत है, ज़रब नहीं है, इस फार्मूले की तरफ मत जाइए आप। यहाँ पर असास मसावी और दोनों मसावी है तो हम डायरेक्ट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी क़ुव्वतें भी मसावी होती है। इसका मतलब ये कि x मसावी है 2 आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर 2 के ऊपर 2 रखेंगे तो हमको 2 की दूसरी आएगा, 2 की दूसरी का मतलब फिर से 4 आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 की क़ुव्वत y मसावी है, यहाँ पर अगर मैं 27 लिखता हूँ। अभी आप देखिए 3 की क़ुव्वत y, यहाँ पर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की क़ुव्वत 3। यहाँ पर भी देखिए असास मसावी है, दोनों के बीच में मसावी है तो ये मसावी हो जाएंगे, यानी y मसावी है 3। अब यहाँ पर देखिए आप y की क़ुव्वत अगर हम यहाँ 3 रखें तो हमको 27 आ जाएगा, मतलब 3 की तीसरी। 3 की तीसरी का मतलब क्या, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर तो समझ गए। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ। देखिए आप 2 की क़ुव्वत x मसावी है 5। अभी आप यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रखना कि जवाब 5 आना, यहाँ पर हमको करना शायद मुश्किल है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इजीली फैक्टर्स बन जा रहे थे, 4 के हम 2 की दूसरी लिख लिए, 2 मसावी हो गए। यहाँ पर देखिए इसका असास 5 है और इसका ये असास 5 है, यहाँ पर क़ुव्वत 1 है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है कि ये दोनों मसावी है तो तभी क़ुव्वतें मसावी होती। तो ऐसी हालत में हम क़ुव्वतनुमा के क़वानीन का इस्तेमाल कैसे करें, तो उसके लिए ही लॉगरिथम की हमें ज़रूरत पड़ती है। लॉगरिथम के ज़रिए हम इस तरह के सवालात को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए मैं एक जदवल उतारता हूं, उसके ज़रिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की क़ुव्वत x का ग्राफ, ये ग्राफ अगर हम डालेंगे तो ये बॉक्सेस आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉक्सेस किस तरह आएंगे। उससे पहले हम लास्ट जो पॉइंट था यहाँ पर देखे थे कि 2 पावर x मसावी 5, तब x की कौन सी कदर के लिए हमें जवाब 5 हासिल होगा। तो उसको हम लॉगरिथम की शक्ल में इस तरह लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है x मसावी है log 5 बेस 2। तो यहाँ पर इसको पढ़ते कैसा है, हम x की कदर मसावी है लॉगरिथम 5 असास 2 पर, हम वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। अभी आप देखिए अगर हम ये 2x को 2 पावर x को y के मसावी ले लेते हैं, y मतलब एक कोई नंबर है, तो यहाँ पर हमको उसका ग्राफ कौन सी शक्ल में आएगा। अगर आप ग्राफ उतारेंगे तो आपको एक शक्ल हासिल होगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम यहाँ पर उस ग्राफ के बॉक्सेस को ले लिए हैं, एक ये है पहला बॉक्स और ये है दूसरा बॉक्स। ये किस तरह हासिल हुआ हम एक बार फिर से समझेंगे। जैसे कि x की कदरें मैंने यहाँ पर 0 1 2 और इधर -1 -2 ये अपने तौर पर हमने ली। आप चाहे तो 3 4 5 इधर -3 4 5 भी, तब हमको y मसावी 2 पावर x की क़ुव्वत कैसे हासिल होगी। जैसे कि हम जानते हैं 2 के ऊपर अगर हम x मसावी 0, 2 के ऊपर अगर हम 0 रखेंगे तो हमको हासिल होगा, क्योंकि हम फार्मूला अभी देखे थे कि किसी भी अदद की क़ुव्वत 0 है तो उसका मतलब होता है ये आ गया हमको। अगर हम 2 की क़ुव्वत 1 रखेंगे तो 2 की क़ुव्वत 1 का मतलब होता है 2, जो कि ये हमको हासिल हो गया। अब यहाँ पर 2 की क़ुव्वत अगर हम 2 रखेंगे, मतलब यहाँ x है, x 2 है, तो आपको हासिल हो जाएगा 2 की क़ुव्वत का 4। अब ये हमको इतना हासिल हो गया। अब ये कैसा हासिल हुआ, इसके लिए भी हम देख सकते हैं। जैसे कि 2 की क़ुव्वत -1 रखेंगे तो हमने आपको बताया था कि फार्मूले में अगर ये माइनस हटाना है तो इसको लिख जाना है, ये अगर ऊपर है शुमार कुनिंदे में है तो उसको नसबनुमा में ले, यानी इसका मतलब 2 की क़ुव्वत 1, इसका मतलब हो गया आपको 1/2, तो जो कि हमको यहाँ पर हासिल हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पर 2 की क़ुव्वत -2 है, इसका मतलब 1/2 की क़ुव्वत 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि नीचे अगर लाए तो ये माइनस चले जाता, प्लस आ जाता। प्लस का हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 2 की क़ुव्वत 2 का मतलब होता है 4, जो कि हमको यहाँ पर हासिल हुआ है। अब ये x है और ये y मसावी है 2x है। अब यहाँ पर अगर हम इसको यानी y मसावी है 2x को, y मसावी है 2x को लॉगरिथम की शक्ल में लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि x मसावी है log y बेस 2, ये होता है। तो यहाँ पर हमने वही जदवल बनाया है, ये y का जदवल है और ये x का है, और x का मतलब क्या है log y बेस 2। अब यहाँ पर देखिए x, ये x था तो हम समझेंगे कि ये जो है x है यहाँ पर,
यानी वही कदरें यहाँ पर हमको हासिल भी होंगी। किस तरह अभी हम देखेंगे। यहाँ पर ये y है और हमने इसको ये y को जोड़ दिया है। देखिए ये y की कदरें वहाँ पर वही की वही हासिल हुई है। अभी आप देखिए ये किस तरह हमको हासिल हुई है। अब एक के बाद एक हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं एक पॉइंट को यहाँ पर नोट करता हूँ। जैसे कि y मसावी है 1/4, तो x क्या था यहाँ पर -2 था। चलो मैंने ले लिया यहाँ पर -2। अभी आप देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह की शक्ल में लिख सकते हैं। मतलब y मसावी है 2x और y क्या है 1/4 मसावी है 2 की क़ुव्वत x का मतलब है -2। यानी ये हमारी कौन सी शक्ल है, पावर की शक्ल है, यानी क़ुव्वतनुमा की। अब हम जैसे कि हमने अभी यहाँ पर लॉगरिथम लिखा था कि किस तरह लिखते हैं हम यहाँ पर इसके लिए x मसावी होता है log y/2। अभी आप देखिए x क्या है यहाँ पर -2 मसावी है log और आपका y क्या है यहाँ पर 1/4 और ये आ गया आपका बेस 2। अभी आप देखिए यहाँ पर हमने x -2 था और यहाँ पर x -2 रखते हुए log 1/4 और उसका बेस 2 को हासिल कर लिया। इसी तरह हम मुख्तलिफ आदात को यहाँ पर एक के बाद एक रखते हुए ये शक्लें हासिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये किस तरह से एक पावर वाली शक्ल को लॉगरिथम में कैसा तब्दील किया जाता है। अब हम एक क़ुव्वतनुमा वाली शक्ल को लॉगरिथम में किस तरह तब्दील किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर a और n मुस्बित हकीकी आदाद हैं। इस तरह के a 1 के मसावी नहीं है। तब हम इस तरह इसकी तारीफ आम तौर पर इस तरह करते हैं। मतलब यहाँ पर a⁴x मसावी है n के, मतलब a की क़ुव्वत x है जो मसावी हो रही n के। तब अगर हम उसको लॉगरिथम शक्ल में लिखें तो इस तरह लिखेंगे। ये x जो ऊपर वाली क़ुव्वत है उसको यहाँ पर ले लें, उसके बाद आप log लिखें, यानी ये n का तो n यहाँ पर रहेगा ही, लेकिन n से पहले आपको log लिख दें और बेस में यहाँ पर a लिख दें। अब इसको अच्छे से याद रखने का फार्मूला ये है कि आप सबसे पहले हम जानते हैं कि ये असास है यानी बेस है और ये क़ुव्वत है। ये क़ुव्वत को यहाँ पर ले लें, मसावी लिख दें, इससे पहले log लिख दें और ये असास है तो यहाँ पर इसको भी क्या कहते हैं, असास ही कहते हैं, बेस ही कहते हैं। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम इसको, x = log n बेस a, या उर्दू में कहें तो x की कदर मसावी है log n की कदर असास a पर। तो यानी यहाँ पर ये असास में था तो यहाँ पर भी ये log में आने के बाद भी असास पर ही रहेगा। अब x को यहाँ पर ले लें और ये n से पहले log लिख दें। ये हमारा फार्मूला रहा। अगर हम एक क़ुव्वतनुमा वाली शक्ल दी गई तो उसको log में ले सकते हैं, अगर ऐसी शक्ल दी गई तो हम उसको उल्टा एक क़ुव्वतनुमा शक्ल में ला सकते हैं। हम अब मुख्तलिफ सवालात यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 2 की क़ुव्वत x मसावी है 4 है, तो हम यूं कहेंगे कि x मसावी है log 4 बेस 2। अगर मैं यहाँ पर लूँ 3 की क़ुव्वत y मसावी है 27, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y मसावी है log 27 और ये बेस की जगह पे बेस, इस तरह हम ले सकते हैं। अब जैसे कि कई मरतबा इस तरह log का इस्तेमाल किया जाता है, log 15, log 14, log 10। अब यहाँ पर कई मरतबा बेसिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेस नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जिसका बेस, जिस लॉगरिथम का बेस नहीं दिया जाता है उसका स्टैंडर्ड बेस यानी आमतौर पर 10 उसका बेस यानी असास पर होता है। इसको आपको जहन में रखना है। अब हम जिस तरह से क़ुव्वतनुमा के क़वानीन के कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, अब हम इसके भी कुछ लॉगरिथम के जो खुसूसियात फार्मूले हैं उसको लिखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर मुख्तलिफ उसूल लॉगरिथम के उसूल को अक्स करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर ज़र्ब का उसूल। इसको अक्स करने से पहले हम सबसे पहले लिख लेंगे कि फ़र्ज़ करो कि a, x और y मुस्बित सही आदात है जहाँ पर a ≠ 1, यानी a 1 के मसावी नहीं है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं a की क़ुव्वत m मसावी है x। इसी तरह यहाँ पर भी फ़र्ज़ कर लेते हैं और a की क़ुव्वत n मसावी है y।
यहाँ पर a की क़ुव्वत m है तो x ले लिए, a की क़ुव्वत n है तो y ले लिए। अब हम इनको लॉगरिथम में तब्दील करेंगे। यहाँ लिखेंगे लॉगरिथम में लिखने पर, यहाँ पर मैंने लिखा लिखने पर। इसको किस तरह लिखते हैं हम, जैसे कि m मसावी है log x और ये बेस है, यहाँ पर भी इसमें भी आकर बेस बन जाएगा। इसी तरह इसको देखिए आप, ये भी n मसावी है log y और ये बेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर बेस बन जाएगा। अब हमको m और n की खतरे हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x और y को ज़र्ब देंगे। यहाँ पर x y, x का मतलब क्या है, a की क़ुव्वत m ज़रब, y का मतलब क्या है, a की क़ुव्वत n। अभी आप देखिए x y यहाँ पर असास मसावी और ज़रब में है तो क़ुव्वतों को क्या किया जाता है, जमा, यानी m प्लस n ले लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लॉगरिथम में तब्दील करने पर, लॉगरिथम में लिखने पर। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा था, इसको किस तरह लिखा था, देखिए ये जो क़ुव्वत है वो मसावी में आती है। यहाँ पर क़ुव्वत क्या है, मसावी में, m प्लस n मसावी है, और ये log एक्स वाई, और यहाँ पर ये बेस था तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर बेस। अब जैसे कि m क्या है, हम अभी यहाँ पर अक्स कर चुके हैं, लिखेंगे log x बेस है, प्लस n क्या है, log y बेस है, log y बेस है, इक्वल टू log एक्स वाई बेस है। यहाँ पर हमने एक फार्मूला अक्स कर लिया है जो कि क्या कहता है कि अगर हम लॉगरिथम को जमा करेंगे जिसका बेस मसावी है तो यहाँ पर हम उनको क्या करना होगा, ज़रब देना होगा। या अगर हम उल्टा देखें, अगर कोई दो यहाँ पर ज़रब में होंगे तो हमको उसको जमा करना होगा। ये लॉगरिथम में फार्मूला है। अब हम इसी तरह दूसरा पॉइंट यानी खारिज किस्मत के उसूल को देखेंगे। खारिज किस्मत का उसूल, यहाँ पर भी सेम ये पॉइंट को लिख लेंगे, a और x y मुस्बित सही आदाद है। इसको लिखिए आप, a x और y मुस्बित सही आदाद हैं, जहां पर क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 1। सेम यहां पर भी हम फर्ज कर लेंगे, a की क़ुव्वत m मसावी है x, इसी तरह a की क़ुव्वत n मसावी है y, और लिखेंगे लॉगरिथम में लिखने पर। अब लिखने पर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह लॉगरिथम में तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि m मसावी है log x बेस a, कामा n मसावी है log y बेस a। यहाँ तक हमने मुकम्मिल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह हम यहाँ पर ज़रब दिए थे, लेकिन इस सवाल के लिए खारिज किस्मत के लिए लिखेंगे x बटा हुआ y, यानी तकसीम करेंगे, और x बटा हुआ y इसका मतलब ये होता है a की क़ुव्वत m बटा हुआ a की क़ुव्वत n। जैसे कि x बटा हुआ y, जैसे कि आप जानते हैं असास मसावी है और तब क़ुव्वतों को क्या किया जाता है, तफरीक किया जाता है, m माइनस n लिख लेंगे। अभी आप देखिए इसको हमको तब्दील करना है किस में, लॉगरिथम में। यहाँ पर फिर से लिखेंगे लॉगरिथम में लिखने पर। अभी जैसे कि लॉगरिथम में क़ुव्वत को मसावी में लिया जाता है, m माइनस n मसावी है log, ये हो गया x बटा हुआ y, और ये बेस था, यहाँ पर भी बेस हो गया। अब m की वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये है log x बेस है, माइनस n की वैल्यू क्या है, log y बेस है, मसावी है, इसका मतलब हो गया log x बाई y बेस है। अभी आप देखिए इसका मतलब यह है कि अगर दो तफरीक में हो लॉगरिथम तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं एक जगह लाने पर। अगर एक जगह बटे में है तो अगर हम उसको खोलें तो इसका मतलब ये माइनस में लिख सकते हैं। ये हमने दो फार्मूले अक्स कर लिए हैं। अब हम क़ुव्वतनुमा का उसूल को पढ़ेंगे लॉगरिथम में। हमने क़ुव्वतनुमा में भी इस उसूल को मिस किया था। सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। a पावर m पावर n, मतलब एक अदद है उसके ऊपर क़ुव्वत है, फिर उसके ऊपर क़ुव्वत है, मतलब क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत रही तो क़ुव्वतों को ज़र्ब दिया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। a की क़ुव्वत m n, m के ऊपर n है फिर, तो यहाँ पर क़ुव्वतों को ज़र्ब दिया जाता है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले पर आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, फ़र्ज़ करो कि a x मुस्बित सही आदाद है। अब ये मुस्बित सही आदाद हैं तो हम यहाँ पर लेंगे a पावर m इक्वल टू x ले लेंगे।
अब इसको लॉगरिथम में सबसे पहले लिखेंगे हम, लॉगरिथम में लिखने पर इसको अगर लॉगरिथम में लिखेंगे तो हमको ये हासिल होगा कि m मसावी है log x बेस a। इसके बाजू में हम क्या करेंगे, इसको a की क़ुव्वत m इस तरह इसके ऊपर भी n लिख देंगे, मतलब x के ऊपर n, मतलब हमने दोनों जानिब क़ुव्वतें ले ली है, इधर भी n ली है और यहाँ पर भी n ली है। तो अब यहाँ पर जैसे कि इस उसूल के मुताबिक यहाँ पर क़ुव्वतों को क्या किया गया, ज़रब दिया गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a की क़ुव्वत mn मसावी है x की क़ुव्वत है। यहाँ पर भी हम लॉगरिथम के उसूल को अपनाएंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये होता है कि mn मसावी है log x पावर n और ये बेस a। अभी आप देखिए m का मतलब है क्या, ये दोनों ज़रब में हैं, ये जब दोनों ज़रब में हैं तो इसका मतलब n तो रहेगा और उसके बाद हम बाद में लिखेंगे m के बदले में लिखेंगे यहाँ पर है log x बेस है इक्वल टू log x पावर n बेस है। अब देखिए आप, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं, log x पावर n बेस है इक्वल टू n log x बेस है। मतलब ये है कि अगर ये पावर है किसमें, लॉगरिथम में, तो ये पावर यहाँ पर आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमको हासिल हुआ है n log a, जो कि हमने यहाँ पर इस फार्मूले में अक्स किया है। तो जब भी यहाँ पर पावर है तो हम उसको यहाँ ला सकते हैं, यहाँ कोई अदद है तो यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, log 2 पावर 4, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 log 2, मतलब ये 4 को यहाँ ला सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी उल्टा लेकर जा सकते हैं। ये फार्मूला क़ुव्वतनुमा का उसूल यहाँ पर कहता है। और एक आपको 2-3 पॉइंट याद रखना होगा। एक तो ये है कि log a बेस है, अगर log और बेस की वैल्यू सेम हो गई, log और बेस की वैल्यू सेम होगी तो उसका मतलब होता है 1। आपको इस चीज़ को जहन में रखना है। और यहाँ पर log 1 बेस a, अब देखिए log 1 है बेस a, तो इसका मतलब होता है 0, यानी किसी भी बेस पर यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर पूछा तो आपको यहाँ पर 0 होगा। जैसे कि अगर हम इसको फिर से क़ुव्वतनुमा में लिखे तो आपको क्या आएगा, a पावर 0 इक्वल टू 1। अब किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू 0 होती है। इस तरह हम तक हमने पूरे कॉन्सेप्ट को सीखा। क्या कॉन्सेप्ट था, पहले क़ुव्वतनुमा के कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर उससे हमने लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को कुछ फार्मूले यहाँ पर अक्स किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर पावर होगा तो कैसा करना है आपको, अगर log a बेसिस सेम है तो क्या वैल्यू होगी, अगर log की वैल्यू मुख्तलिफ बेसिस पर क्या होगी। इस तरह आपने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इसकी मदद से तमाम एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और उसके बाद एक्सरसाइज में आसानी हो। शुक्रिया।